हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं निशांत कुमार आपके लिए मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आता हूं। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज को सीखा था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ सवाल देखे थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें उसका लिंक दिया है, आप उन वीडियो को देखें और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ नए सवाल भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के इस सेशन की ओर। आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में 4% की ही कमी हो। तो आइए इसे करते हैं। मान लेते हैं एक्सपेंडिचर 100 रुपये है। अब 100 रुपये से कीमत 20% घट जाती है, यानी 100 रुपये कीमत थी, अब हो गई 20% कम होने पे 80 रुपये। यानी खपत हमारा जो पहले 100 रुपये में जितना चीनी हम लोग खपत करते थे, अब उतना ही चीनी की खपत हम लोग 80 रुपये में कर पा रहे हैं। पर क्वेश्चन में आगे दिया है जिस कुल खर्च में सिर्फ 4% की कमी है। कुल खर्च हमारा 100 रुपये है, 100 से हमें 4% की ही कमी, यानी 4 रुपया कम करेंगे, यानी 96। यानी अब जो हमारा खर्च होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 96। लेकिन हमारा खर्च हो कितना रहा है, 80 रुपया। तो ये कितना अधिक है, ये हमारा 16 रुपया अधिक है। यानी 16 रुपया अधिक है कितने पे, 80 रुपये पे। इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे। 16 पंचे 80, 1/5 20% हमारा आंसर आ गया। यानी खपत में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो हमारा कुल खर्च में 4% की कमी होगी। इस तरह से हम लोग आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें कुल खर्च कितना है हमारा, मान लेते हैं 100 रुपये, और ये खर्च 20% कम हो जाती है, यानी 80 रुपये अब खर्च हो रहा है। 80 रुपये हमारा खर्च हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कुल खर्च में सिर्फ 4% की ही कमी हो, खपत हमें इतनी बढ़ानी है। तो 100 में 4 रुपये कम कर दिए 4% के लिए, तो हमारा 96 रुपया आ गया। अब हमें 96 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन अभी वर्तमान मूल्य कितना है, 80 रुपये। तो खपत कितनी बढ़ जाएगी, तो ये 16 रुपया जो हमारा खर्च बढ़ गया, एक्सपेंडिचर हमारा 16 रुपया बढ़ गया, कितने पे, 80 रुपये पे। यानी खपत हमारा 16/80 गुना 100, इसको सॉल्व किया तो हमारा 20% खपत में वृद्धि हुई। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है चीनी की कीमत अगर 30% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में 10% की ही कमी हो। तो जैसा कि हम कॉन्सेप्ट सीखे थे, एक्सपेंडिचर 100 रुपया मान लेते हैं, यहाँ पे कीमत 30% कम हो रही है। तो 30% कम हो रही है, तो अब जो नया मूल्य हो गया, जो नया एक्सपेंडिचर हो गया, वो हमारा 70 रुपये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत कितनी बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च जो हमारा 100 रुपया है उसमें सिर्फ 10% की ही कमी हो। यानी 100 रुपया में 10% की कमी, तो 90 रुपया हमारा एक्सपेंडिचर है, जो नया है एक्सपेंडिचर है, यानी 90 रुपया हमें खर्च करना है। लेकिन अभी हमारा वर्तमान खर्च कितना हो गया है, 70 रुपया। तो ये कितना बढ़ गया, ये हमारा 20 रुपया बढ़ गया। यानी 20 रुपया बढ़ा
तो हमारा 10% खर्च में कमी आई। तो खपत में कितनी वृद्धि हुई? खपत में वृद्धि कितनी हुई? 20 कितने पे? 70 पे। अभी इसे हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। 1/7 बराबर 14.2/7। यहाँ पे 2/7 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से 28.4/7%। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शन का यूज किया और टाइम को सेव किया। तो फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन से बच सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर 28.4/7% खपत में वृद्धि करेंगे तो हमारा जो पहले का एक्सपेंडिचर था उससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम हो जिससे कुल व्यय 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। तो आइए करते हैं इसे। एक्सपेंडिचर व्यय हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। आगे कह रहा है मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो 100 का 20% 120। अब जो कीमत हो गई चीनी की 120 रुपये, अब हमारा व्यय जो हो गया 120 रुपये हो गया। लेकिन कह रहा है आगे कि हमारे कितने किलोग्राम खपत कम कर दें जिससे कुल व्यय सिर्फ 5% ही बढ़े, यानी 100 से 5% अधिक, यानी 105 रुपया ही हमारा व्यय हो। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? यानी हमारा जो अभी कीमत है 120 रुपया, लेकिन हमें व्यय कितना करना है? 105 रुपया। यानी 105 से कितना अधिक हो गया कीमत? खर्च कितना बढ़ गया हमारा? 15 रुपया। अभी हमारा कीमत 120 रुपया है, यानी हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी व्यय में? 15 रुपया। अब इसे हम लोग परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 15 रुपया कमी करनी पड़ी किस पे? 120 पे। तो इसे काट देंगे तो ये आ गया 1/8। 1/8 बराबर 12.5%। 12.5% आ गया। यानी हम खपत में 12.5% की कमी करेंगे तो हमारा व्यय सिर्फ 5% ही बढ़ेगा। आगे है, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है, यानी 280 केजी चीनी हमारा खपत है, तो अब हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? यानी 1/8 यानी 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। तो कितना केजी कमी करनी पड़ेगी ये हमें निकालना है। तो 1/8 इसको काट दिया 35 बार में, यानी हमें 35 केजी चीनी कम खपत करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोगों ने किया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान कुल खपत ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर जो हमारा कुल खर्च है वो 100 रुपये है। अब मूल्य में 30% की कमी हो गई,
तो 30% की कमी होने पे 30 रुपये कम हो गया। तो अब जो मूल्य है एक्सपेंडिचर है हमारा 70 रुपये हो गया। अब कह रहा है परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है और कुल खर्च 16% कम हो जाता है। यानी अब जो नया खर्च है वो कितना हो रहा है, 16% कम। पहले 100 था तो अब हमारा इससे 16% कम हो रहा है। यानी 100 में 16 घटाएंगे तो 84 रुपया खर्च कर दे रहा है। 84 रुपया खर्च हो रहा है, जबकि ओरिजिनल कीमत कितना है अभी 70 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, खर्च कितना ज़्यादा कर रहा है, 14 रुपये। तो अब परसेंटेज निकालेंगे कि कितना वृद्धि हुआ। 14 कितने पे, 70 रुपये पे। 1/5 यानी 1/5 आया। यानी खपत हम लोग कितना इंक्रीज किए, 1/5। कीमत कम हुई तो हम 1/5 केजी चीनी अधिक खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट हम लोग पहले खरीदते थे। अगर हम लोग 5 केजी चीनी पहले खरीदते थे तो अब 1 यूनिट यानी 1 केजी चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, कम कीमत होने की वजह से। अब सवाल में दिया है 1 यूनिट की वैल्यू 32 केजी, यानी 1 यूनिट हमारा 32 केजी के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 32 से इसे गुना करेंगे तो आ गया 160 केजी। यानी हमारा पहले का कंजम्पशन कितना था, 160 केजी। तो अभी वर्तमान खपत हमें निकालना है। वर्तमान खपत, पहले कितना खपत था 160 केजी, और अब हम अधिक कितना खरीद रहे हैं 32 केजी। तो टोटल हो गया 192 केजी हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम वर्तमान कुल खपत ज्ञात किए। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपेंडिचर निकाला। एक्सपेंडिचर कितना अलाउ किया हुआ है, 16% हमें कम करना। यानी 100 रुपये था तो 84 रुपये हमें एक्सपेंडिचर यानी हमें खर्च करना है, लेकिन मूल्य कितना कम हुआ है 70। तो कितना अधिक हुआ 14 रुपये। तो 14 कितना पे, 70 पे। तो हम लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ वो निकाल लिया। अब जो 1/5 खपत है वो बढ़ गया। अब क्वेश्चन में दिया है 1 यूनिट की वैल्यू 32 केजी अधिक बढ़ गई, यानी 1 यूनिट इक्वल्स टू 32 केजी। तो हमारा मूल खपत जो था, पहले जितना खपत था वो 5 यूनिट था, तो 5 का वैल्यू निकाल लिया। अभी का वास्तविक खपत जो बढ़ा है उसको हम लोगों ने जोड़ दिया मूल खपत में, तो हमारा वर्तमान खपत आ गया। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी खरीदता है और कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं इसे। मान लेते हैं एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, 100 रुपया है और मूल्य 30% बढ़ गया। तो अब जो एक्सपेंडिचर होगा 130 हो गया। हमें कह रहा है कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, यानी जो हमारा खर्च है 10%, यानी 110 रुपया अब हमारा खर्च हो रहा है 40 केजी कम चीनी खरीदने पे। यानी हमारा खर्च होना कितना चाहिए 130, हो कितना रहा है 110। तो कितना कम हो रहा है 20 कम हो रहा है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए 20 बटे कितना पे 130 पे। ये हमारा प्रतिशत खपत में कितनी कमी आ गई, इतनी 2/30
13, 2/13 हमारी कमी आ गई। यानी पहले अगर हम 13 केजी चीनी खरीदते थे तो अब 2 केजी चीनी कम खरीद पा रहे हैं। यानी पहले अगर 13 यूनिट चीनी हम लोग खरीदते थे तो अब 2 यूनिट चीनी कम खरीद पा रहे हैं। पर सवाल में दिया है 40 केजी चीनी कम खरीदता है तो 110 यानी 10% उसकी कुल खर्च बढ़ जाती है। यानी सवाल में दिया है 2 यूनिट की वैल्यू 40 केजी है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 केजी है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हुआ, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 20 260 केजी। तो हमारी प्रारंभिक खपत यानी ओरिजिनल खपत जो थी 13 यूनिट थी। ओरिजिनल कंजप्शन हमारा 13 यूनिट था। सवाल में हमें प्रारंभिक खपत मांग रहा है, यानी 260 केजी हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इन सवालों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।